ध्यान दे इधर, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको अगर इंग्लिश में पढ़े तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान दे, क्या है ये? हमारा पृथ्वी है। अल्लाह बंद कर। ये हमारा क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु है ना। तो कहने का मतलब है सूरज की प्रकाश आ रही है, आ रही है। देखिए पृथ्वी पर क्या है, अब इतने गाड़ी घोड़ा चलते हैं, इतने इंडस्ट्री चलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनते ही है। तो क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा करके ऊपर में इस प्रकार से वायुमंडल में बना हुआ है। इस प्रकार से वायुमंडल में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, सूर्य से आने वाली विकिरण को पार तो कर दिया, पार तो कर दिया, लेकिन फिर यहां से अगर जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देता है। आने तो दिया लेकिन जाने नहीं दे रहा है ना। आने तो दे रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, अब सूर्य के प्रकाश जो आया तो दिन में भाई गर्म हुआ ना, दिन में तो गर्म हुआ है ना। अब ये दिन में गर्म है तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये विकिरण जो है जब तक रहेगा तब तक तो गर्म बनाए रखेगा। हुआ क्या कि ये जाना चाहा फिर वायुमंडल से बाहर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा करके फिर कहाँ रह गया, नीचे में, है ना। अब इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, जिसके कारण क्या है, एक गर्मी तो बनी हुई थी पहले से, अब दिन में तो गर्मी है ही, रात में भी क्या हो रहा है, गर्म बनाए रखता है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। मतलब वायुमंडल क्या है, एक चादर की तरह है। वायुमंडल क्या है, एक चादर की तरह है, जिसमें सूर्य की किरण तो आ जा रही है, इसके साथ क्या आ रही है, विकिरण। इसके साथ क्या आ रही है, विकिरण। तो ये विकिरण के कारण पृथ्वी क्या हुआ, गर्म हुआ, पृथ्वी का वातावरण। अब ये हुआ क्या कि दिन में तो गर्म हुआ सूरज के रोशनी के कारण, लेकिन रात में भी गर्मी बनाए रखता है। इसका कारण क्या है, रात में भी गर्मी बनाए रखता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि आप देखते हैं रात में भी 2 बजे रात 3 बजे भोर तक के जो है ना, आपका एकदम गर्मी बना रहता है। गर्मी के मौसम में अभी तो ठंडी आ गया ना, तो अभी सूरज को आने ही नहीं दे रहा है, कौन, बादल। सूरज को बादल आने ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके पास तक विकिरण पहुंच नहीं पा रहा है, ठंडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपका वायुमंडल ज्यादा गर्म नहीं है अभी। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, कोई ज्यादा बादल रहते नहीं है, कुहासा रहता नहीं है। क्या होता है, सूरज की किरण आती है, साथ में विकिरण लेकर के आती है। ये विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म किया। अब ये हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो विकिरण को आने दिया, लेकिन ये यहां से रिटर्न जाने नहीं दे रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, रात में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा करके कहाँ गया, नीचे। अभी भी कहाँ है, इसी के अंदर में घूम रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो गर्म हुआ था वो गर्म बना हुआ है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आया?